सर जी ऑडियो चेक करा दें। आवाज आ रही? ठीक है। अरे मानो, चाय पियेंगे? अच्छा जी। तो फिर मैं आज से आप मेरे गुरु जी, आपकी गिफ्टेड है सब चीजें, सब गिफ्ट दी हुई हैं। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते। आपने पहली बार तो टाइम दिया हमें, वो भी घर पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। 13-14 दिन हो गए आपसे कांटेक्ट करते हुए। अच्छा, फाइनली आज आप मिल गए। चलो तो शुरू करें, बचपन से शुरू करें। बचपन कहाँ बीता आपका? गांव में। कौन सी गांव? सिसोली। सिसोली। कैसा था बचपन? बचपन तो जैसा गांव में रहता है ऐसा ही था। कैसा? आप शरारती थे? गांव में क्या होता था, आज से 40 साल पहले अगर आपकी गांव की उसमें जाऊं तो वाइन की दुकान, शराब की दुकान, मिठाई की दुकान और चाट की दुकान, इनको तीनों को एक मानते थे। अच्छा। हाँ, एक आधे शराबी होते थे तो कहते थे भाई ये शराब पीता है। हाँ। गाँव में, हर गांव में दुकान होती नहीं थी शराब की भी, मिठाई की दुकान होती थी। तो मिठाई को भी वाइन की दुकान ही मानते थे कि भाई उनका बच्चा मिठाई खाता है, उस दुकान पे बैठा देखा। अच्छा। या कोई चाट खा रहा, चाट की दुकान पे बैठे हुए, तो कोई देखता था या था तो ये होता था कि भी उनका बच्चा वहां पे चाट की दुकान पे था। अच्छा। तो चाट की, मिठाई की दुकान को शराब की दुकान मानते थे गाँव में। अच्छा। जब शहरों में धीरे धीरे आने लगे तो चाट आते थे तो लोग खाते थे यहाँ पे दुकानों पर उसमें, लेकिन गांवों में उसको ठीक नहीं मानते थे। तो उस पर जरूर पिटाई होती थी चाट खाते हुए की। तो चाट ही खाते थे? चाट ही खाते थे? चाट खाते। तो चाट की दुकान पे बैठने पे भी मार पड़ती थी? ये होता था कि लड़के बिगड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो वैसे ही कोई बैठा रहता था। हाँ। तो उस पर, अच्छा, बगल में शराब की दुकान की वजह से? ना शराब वहाँ पर थी नहीं, शराब वहाँ कोई नहीं पीता हमारे परिवार में। अच्छा अच्छा। इसमें वो नहीं। लेकिन चाट की दुकान, वाइन, शराब की दुकान और मिठाई की दुकान, तो इनको एक कैटेगरी में मानते थे गाँव के लोग। अच्छा। आज तो अलग अलग मानते हैं। आज तो अलग अलग हैं। तब भी थे लेकिन एक ही मानते थे। एक मानते थे। अगर कोई दुकान पर बैठा खा रहा कोई, तो ये कहते थे कि भाई उनका बालक बिगड़ गया। अच्छा। ये कहते थे। तो मार पड़ी इसी चक्कर में? लग जाते थे एक दो, तो चाट खा रहा है, चाट खाने या पतंग उड़ाने पे। पतंग उड़ाते थे? पतंग उड़ाते थे। हाँ। तो पतंग उनके सामने उड़ाते थे। तो पतंग उड़ाने में क्या दिक्कत थी? अब पता नहीं क्या थी भाई, पिताजी उड़ाने नहीं देते पतंग? ना। कंचे खेलते थे? हाँ, वो उसको खेलने पे भी, उस पे भी वो था, कंचे खेल रहे, पतंग उड़ा रहे, और ताश या खेलते? ताश के पत्तों से और कबूतरबाजी से। अच्छा। कबूतरबाजी से ज्यादा था, कबूतरबाजी और पतंग से। अच्छा। कबूतरबाजी मतलब कबूतर पालना और उसको उड़ाना। अच्छा अच्छा। उनको ये लगता था कि गांव में ये छत से उड़ती है मकान के ऊपर, और कबूतरबाजी भी दिन में उड़ाएगा छत के ऊपर, तो दूसरे का घर है तो महिलाएं हैं वहाँ पे हैं। अच्छा। तो छत पे रहना एक ठीक नहीं मानते जेंट्स का किसी का, तो उनकी वो सोच थी। अच्छा अच्छा। इसलिए पढ़ाई में कैसे थे आप? नॉर्मल जैसे। नॉर्मल तो नहीं थे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पुलिस में जॉब कर चुके थे, तो इंटरव्यू वगैरह और रिटन तो उनके ठीक ठाक होते हैं, तो नॉर्मल तो नहीं थे आप, पढ़ने में ठीक ठाक थे? ऐसे कांस्टेबल का क्या इंटरव्यू और क्या वो पढ़ाई में तो। अरे आजकल कांस्टेबल की नौकरी नहीं मिल रही, क्या बात कर रहे हो? भाग दौड़ अपना कर लो। हाँ। तो उसमें रूटीन में ही वैसे ही आगे थे। तो आर्मी में जाना था ना आपको? ऐसा था कि आर्मी में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे। अच्छा। आर्मी में नहीं गए तो दिल्ली पुलिस में गए। अच्छा। तो दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग तो वहाँ पे भी होती है। हाँ। वहाँ पे हुई, फिर बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई। बम स्क्वाड जो डिफ्यूज करते हैं? जो डिफ्यूज करते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या क्या तैयारी होती थी? नहीं, वो तो हल्की फुल्की एक आध दिन की होते थे, वो इक्विपमेंट रहते हैं उसके। तो कि किसी का बॉक्स देखना, किसी की चेकिंग करनी, ये करनी, तो वो दिखा देते। तो एक्सरे मशीन होती थी। अच्छा। जैसे आजकल एयरपोर्ट पर उस पर लग रही कि ब्रीफ केस है, तो एक्सरे हो जाता था कि इसमें है क्या। अच्छा। तो वही वहाँ पे होती थी। अच्छा। निकाल के वो मशीन से उसका देख लिया, कुछ है कि संदिग्ध वस्तु कोई मिली नहीं, कहाँ मिलती थी, अपना वैसे चेक किया उससे। हाँ। कुछ और होते थे वे डिटेक्टर्स होते थे। हाँ, कुछ डिटेक्टर। तो उनसे
हाँ। चेक कर ले नीचे जमीन में कोई आयरन लोहा कुछ हो तो उससे पता चल जाता था। कितने साल रहे आप पुलिस में? 5-6-7 साल कहाँ, दिल्ली में थे ना? दिल्ली में। तो कैसा रहा वो टाइम, कैसा? नहीं अच्छा है, वो सीखना चाहिए। हाँ। और हमने ये कहा भारत सरकार को भी कि 1 साल की ट्रेनिंग तो सबको दे दो। पुलिस मतलब ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग तो सबको दे दो 1 साल की। अच्छा। हाँ, अपना ट्रेनिंग तो सबको कंपलसरी कर देनी चाहिए, पूरे दुनिया भर की। ले आओ। ओके, चाय पियेंगे आप? हाँ चाय पियो। और कभी जेल गए हैं? आंदोलन आप? हाँ, आंदोलन में तो बताइए, कोई किस्सा बताइए। जेल तो आंदोलन में तो जाए ठीक है, वैसे जेल जाना नहीं चाहिए। नहीं, वैसे नहीं जाना चाहिए, आप तो अच्छे काम के लिए गए। तो कब गए थे लास्ट, कुछ याद है? जेल गए मध्य प्रदेश में, भूमि अधिग्रहण में। अच्छा। अनूपपुर। अच्छा। अनूपपुर में वहां पे गए और जेल में वहां पे रहे 27 दिन। अच्छा, ये लास्ट जब गए थे तब? हाँ, लास्ट लंबे टाइम में। वैसे 1 दिन के लिए, 2 दिन के ज्यादा वो ही गए। वो तो बहुत बार गए। अच्छा। 1 दिन के लिए चले गए, थाने में चले गए, पुलिस लाइन में बैठा लिए। अच्छा। जेल चले गए, लेकिन लंबा वही था 27 दिन का। 27 दिन। तो कैसे रखते थे वहां पे, क्या था वहाँ? नहीं, वहां तो अंदर एक किस्म से उन्हीं का ही राज है अंदर। हाँ, ठीक है। उसमें बाहर का कोई वहां पे कानून फॉलो नहीं होता। अच्छा। जेल मैनुअल अलग है। अच्छा। तो उसी के सिस्टम से आपको रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे खाने का वहाँ पे बढ़िया सिस्टम रहता है। वहाँ पे वो एक तो जो खाना देते हैं जेल में, और जगह का तो पता नहीं, और सब जगह यही होता होगा, एक टाइम का दूसरे टाइम नहीं देते। अच्छा। मतलब फ्रेश बना के देते, वही देंगे। अच्छा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी, आपकी सोच क्या है? राहुल गांधी ठीक है, वो सच्चा है, अटपट वाला नहीं है। वो एक ही लाइन का चलने वाला है। वो नहीं कि राजनीति झूठ की उसकी है, उस पे वो है, वो नहीं है। जो चीज कहनी बिल्कुल डायरेक्ट कह देगा। अच्छा, ये आपको पसंद है? ये ठीक है। और मोदी जी में? मोदी जी को चलाने वाला कोई और है। वो तो कहते हैं कोई नहीं, वो खुद ही चलाते हैं सब। नहीं। अच्छा, चलाना कोई और है? चलाना कौन है? वो नागपुर से चलते हैं। अच्छा, संघ। अच्छा, उनको संघ चलाता है। ओके। और केजरीवाल के बारे में? वहां तो आपको जाते रहते हैं दिल्ली। केजरीवाल को अगर काम करने दिया है तो उनके पास में पॉलिसियां हैं। अच्छा। मतलब आपको भी लगता है कि वो एलजी वाला मसला फंस जाता है? एलजी वाला फंस जाता है। उसका समाधान उनका ये है कि भाई कुछ उनकी बात मान लो और कुछ अपनी कर लो। अच्छा। उनको समझौता कर लेना चाहिए। फिल्में देखते हैं आप? देख लेते हैं, हम तो बहुत दिन से नहीं देखी। कौन सी देखी थी? मैं पता नहीं कौन सी देखी। हीरो कौन सा फेवरेट है आपका, पसंद जिसे करते हैं आप, जिसकी पिक्चर आप देखते थे? कौन सा हीरो है? ये तो यही था, ये क्या नाम था इसका, सन्नी देओल वगैरह। ये सन्नी देओल की देखी थी आप? हाँ, देखी। कौन सी? वो देखी थी आपने? कौन सी थी वो? गदर भी देखी। गदर देखी? हाँ, देखी। कोई डायलॉग याद है? क्या डायलॉग याद रहेंगे इनके? हाँ, देखी होगी आपने तो याद तो होगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते? उस टाइम पे देखते थे जब बचपन में थे। हाँ। तो जाते थे पिक्चर देखने। स्कूल आए, स्कूल गए नहीं पिक्चर देखने, फिर टाइम पे वापसी आ गए। स्कूल नहीं गए ना? स्कूल भाई, स्कूल एक ही तो काम होगा, या तो स्कूल होगा या पिक्चर होगी। तो वही तो मैं शरारत पूछ रहा था बचपन की। अब आपने एक बताई, अभी ऐसी बहुत होती हैं। ये कोई शरारत थोड़ा? क्यों नहीं शरारत है? कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं जा रहे, आप फिल्म देखने जा रहे, शरारत नहीं है? भाई सब जाते थे ना, सब यार दोस्त होते थे। कहाँ देखने जाते थे? सब पढ़े इस गांव में, और पिक्चर हॉल था शामली। हाँ, अब बताओ, अब आए आप? तो शामली चले गए। हाँ। 2-1.5 रुपए का टिकट आता था, 2.25 रुपए का। हाँ। करके टाइम से अपना फिर वापसी आ गए, क्योंकि घर वालों को पता ना चले। और देखो, अभी बोल रहे थे हम तो बहुत अच्छे थे। ये अच्छे थे? आप बिना बताए फिल्म देखने जा रहे हो हैं, स्कूल छोड़ के। ये बात कभी पता चल पाई घर पे कि नहीं? चोरी चोरी हो रहा था ये सब?
घर वालों को नहीं ज्यादा इन चीजों का पता चला। तो वो चाट वाले का कैसे पता चल गया था? वो तो टिकैत साहब आ रहे थे, हम उसको लास्ट फंक्शन था उसका पत्ते का, लास्ट मोमेंट पे लास्ट बाइट रह गई थी। लास्ट रह गई थी तो वे सामने से आगे और हम ऐसे थे तो पकड़े गए। हाँ। पकड़े गए। तो यही तो शरारत मैं पूछ रहा था। और आपने कैसे निकाल दिया था? ये हाँ हो गया था जी, ऐसे ही मैं चाहता हूँ ऐसे आप किससे थोड़े बताओ। पकड़े भाई, चोरी करना पाप नहीं, जुल्म नहीं, ये पुरानी कहावत है। पकड़े ना जा तब तक जुल्म नहीं, जब तक जुल्म नहीं, पकड़े ना जा। तो ये तो चोरी है, पकड़े गए तो भाई मुलजिम। गाना गाते ना कुछ तो गुनगुनाते हो? नहीं गाने वाने उस सिस्टम में। गाना मतलब भजन कुछ भी? कुछ भजन तो करते होंगे टिकैत जी, ये तो मतलब मान नहीं सकते। नहीं है, कोई भजन नहीं गुनगुनाते? कहाँ फुर्सत है भजन करने की? अरे भजन तो आदमी रात को सोते हुए गुनगुना लेता है, चलते चलते गुनगुना लेता है, खाली बैठता है। कोई तो होगा, कुछ तो गुनगुनाते होंगे। कोई नहीं गुनगुनाते। कैसी बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं ना। कविता याद है बचपन की? कुछ स्कूल की कविता? स्कूल में कहाँ कविताएं पढ़ाते थे उस टाइम पे? खूब होती थी कविता। 15 अगस्त 26 जनवरी कविता नहीं करी आपने? भाई वे दूसरे ही रहते थे, वे गाँव वाले। हम तो क्लास में पिछली साइड वाले थे, पीछे बैठते थे। पीछे बैठते तो वो सबसे सबको ही गाना पसंद है। आपने ना वहाँ नहीं था ना, इस तरह का गाँवों में कल्चर नहीं होता था कि किसी से 26 जनवरी तो मनवाई जाती थी गाँवों में। मैं भी गाँव वो से तो झंडा फहराया, अपना लड्डू मिलते थे, नारे लगाए, केले मिलते थे, नारे लगाए, अपना 26 जनवरी का पर्व मनाया, 15 अगस्त का अपना चले गए। मूवी देखने चले गए उस टाइम पे नहीं, वहां से मूवी देखने। मूवी कहाँ देखते थे आप? मूवी शामली, वहां से 20 किलोमीटर जगह थी गांव से। अच्छा ओके। तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी आपने देखी है? देखी, क्योंकि उस टाइम पे यही रहते थे, धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन ये रहते थे। अच्छा। अब 2024 की क्या तैयारी है? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और आपका रोल हो जाता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसानों को लेके, क्या तैयारी है? हम क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारे आप नहीं लड़ रहे, लेकिन आप फिर भी देखते हो ना कि आपको लगता है कि चल रहा है, तो क्या लग रहा है? कांग्रेस का क्या लग रहा है? अच्छा ये बताओ। चलो, यहाँ कुछ नहीं होना इस देश में अब। क्यों? ना क्यों नहीं होना? ना अब बताओ, यही बात करते हैं। क्या नहीं होना देश में? यहाँ इलेक्शन कमीशन का यहाँ कोई महत्व नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ऐसा हो रहा है ना, इसलिए लगता है। तो हिमाचल में जीते हैं कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस जीती, बोल रहे कर्नाटका भी जीतेंगे। ये आप क्यों कह रहे हैं? मतलब मैं ऐसा जानना, इसलिए देख रहे हैं हम, जो घटनाक्रम यहाँ पे हो रही है वो देख रहे हैं। अच्छा चलो, हाँ बताओ। इसलिए कह रहे हैं। अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता? कुछ नहीं होने का। अभी यही आएंगे। कौन? यही आ जाएंगे। कौन? 24 में जिनकी सरकार है, अभी जिनकी है उन्हीं की वही आ जाएंगे। नाम नहीं लेते आप? सरकार तो सरकार ही है, नाम क्यों किसका ले? नाम क्यों ले किसी का नाम? व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऑफिस से चलाते हैं। आप व्हाट्सएप चला लेते हो? रिप्लाई करते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। ना। आप फोन वोन खुद रखते हो अपना? चला खुद रखते हैं, उठाते नहीं हो बस? नहीं, अगर भीड़ है तो भीड़ में कैसे उठाएं? अच्छा, ये है। फिर ऑफिस के नंबर है, किसी को देना है, या फिर जो साथ में रहते हैं उनका कोई नंबर है तो वो टाइम पे बता देते हैं फिर। अच्छा। और विपक्ष का क्या आपको लग रहा है कि एक साथ आएंगे? आपको अपने ये झगड़ा करेंगे आपस में, क्योंकि देश में कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा। और जब तक कई रहेंगे तो इनको नुकसान होता रहेगा। आपको ये पहाड़ पसंद है या कभी समुद्र के किनारे बैठना पसंद? नहीं, सब जगह जाते हैं जहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। इसको अगर सारे को देख लो तो ये मान लो कि पूरी दुनिया हमने देख ली। हाँ ठीक है। इसको आपको हिल देखना है तो यहाँ से बहुत नजदीक है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में आप चले जाओगे। हाँ। आप वो देखो। आपको सी साइड जाना है तो भी आपके नजदीक है, वो आप देख सको। आपको रेगिस्तान देखना तो भी आप देख सको, राजस्थान चले जाओ। राजस्थान चले जाओ। नहीं, आपको क्या पसंद है? नहीं, हमको तो सब चीज पसंद अरे है। ऐसे नहीं होता, आप हर चीज में ऐसे खत्म कर देते हो। नहीं, मतलब एक होता है ना कि मुझे 3 चीजें दी जाए। हिल जाते हैं। हिल जाना ना, तो कहाँ जाते हैं? वही पूछ रहा हूँ मैं। उत्तराखंड जाते हैं कभी? उत्तराखंड बहुत जाते हैं। कहाँ रुकते हैं, घूमते हैं? घूमना क्या, तो पहाड़ी घूमना है, कहीं रुक जाओ,
किसी के गांव में कहीं पे भी। खाने में क्या पसंद है आपको? सादी वेज, नहीं वेज तो, नॉन वेज कोई तो भी वैसे सब चीज। सब खा लेते हैं। चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक में से क्या लेंगे? चाय तीन में से एक कोई चुनना हो तो। चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। घर में कॉफी, घर में कॉफी, जहाँ पे बाहर कोई बन जाए, हाँ मिल जाए हाँ। तो चाय मिल जाती है, नींबू पानी ज्यादा है। तो अभी तो हम घर में थे ना, तो आपने चाय क्यों मंगवाई? नहीं आपने खाया? नहीं, मुझे लगा कि आप अपने हिसाब से बनवाओ। नहीं ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी पीते हो ब्लैक जिसमें दूध नहीं होता? दूध अच्छा, चीनी नहीं होती, वो पीते हैं वो आप। पीते ये मेरी वजह से पिया आपने? धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो आपने मेरी वजह से ही पिए। क्या क्या किताबें पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं? किताबें पढ़ लेते हैं, गाने तो नहीं सुनते। बिल्कुल नहीं सुनते। म्यूजिक कोई बजा दे तो सुन ले। कौन से गजलें सुनना पसंद करते हैं? आजकल के गाने सुने आपने? नहीं। हनी सिंह वाले? नहीं नहीं सुना। कोई गाने सुना? यो हनी सिंह कहीं नहीं सुना? ना हनी सिंह को जानते तो होंगे आप? पता नहीं भाई अपने की। हनी सिंह को नहीं जानते आप? ना नहीं जानता। ये पंजाबी वो है? हाँ पंजाबी हैं, पंजाबी सिंगर है वो, रैप गाते हैं। रैप नहीं, बादशाह का नाम सुना है? क्योंकि हमने किसी का नहीं सुना भैया, मेरे से जुट्टी आप तो करवाओ ना। हम किसी को नहीं बादशाह का भी नाम नहीं सुना? ना हमने सुना। कुमार सानू का सुना है? हाँ कुमार सानू तो सुना। हाँ सुना है। हाँ। उनका कोई गाना? नहीं हमें गाने का किसी का नहीं पता, कौन क्या गाते हैं ना हमने सुन। उदित नारायण सुने आपने? अलका याग्निक? ये भी नहीं? हम सुनते ही नहीं किसी के, हमें तो यहाँ से आंदोलन से फुर्सत नहीं होती। किताब पढ़ लेते हैं? किताब पढ़ लेते हैं। वो प्रभाकर की वाली किताब पढ़ी है आपने? अभी पढ़ी नहीं, पढ़ूंगा उसको। कौन सी किताब पढ़ी है लास्ट? नहीं ये आंदोलन की है या किसान संगठन की है या मूवमेंट की कोई किताब में वो पढ़ लेते हैं? हाँ वो पढ़ते हैं, तो ज्यादातर क्रांतिकारियों के वे पढ़े हैं। अच्छा, आप मुझे अब एक किस्सा कोई याद करके सुनाओ, कभी मुसीबत में फंसे हो जिसमें आपको लगा हो कि अरे ये कहाँ फंस गए आज? कभी कोई ऐसा, किसान आंदोलन में भी हो सकता है, वो आप बाहर जाते थे, कभी वहाँ हो सकता है। पहाड़ पे फंसे। हाँ, बताओ किस्सा बताओ। वहाँ गंगोत्री गोमुख जाते थे, तो गोमुख जब जाते हैं तो गोमुख की चढ़ाई सुबह ही करनी चाहिए। अच्छा, सुबह शुरू करते, पानी का फ्लो बढ़ जाता है फिर? नहीं हाँ। वो 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई है, जाना है और फिर वापसी भी आना है। अच्छा, तो आप सुबह ही जाओगे तो फिर आप टाइम से आ जाओगे। हमको पता नहीं था तो हमने वो शुरू करी दिन में 11-12 बजे। तो जब गए तो वहाँ 4 बज गए। वहाँ मिला कोई है नहीं, 3 आदमी हमको मिले। 3-4 आदमी, 5-10 आदमी मिले होंगे। हाँ। एक ही जगह रुकने का स्थान था, तो वहाँ से तुरंत नहा नू गए, फिर हम उनसे जल्दी चल दिए। तो 4 बजते ही दिन नीचे चला गया और थोड़ा सा आगे चलो तो अंधेरा हो गया। ठीक है। वहाँ पे पगडंडी छुट्टी होती थी। हाँ, वो तो रास्ता है छोटे। रास्ता बिल्कुल शॉर्ट हाँ। और अंधेरा। वो तो एक टॉर्च थी, एक कैमरा वाला था हमारे साथ, वो टॉर्च ले रहा था। हाँ। तो उससे बड़ी मुश्किल से हम 1 बजे तक नीचे आए। रात को 1 बजे? रात को 1 बजे टॉर्च दिखाते रहे, 6 आदमी एक साथ चलते रहे। मगर एक दूसरे से रस्सी बांध ली हमने, मगर गिरेगा तो। रस्सी कहाँ से आ गई? रस्सी ले रहे थे। अच्छा। हाँ रस्सी सी थी। हाँ। वो बैग में ले रहा होगा कोई। हाँ। तो वो था एक खतरनाक। क्या सोच रहे थे उस रात को? मगर धीरे धीरे चलते रहो। हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे। आप पहुंच जाएंगे। डर लग रहा था? डर तो, जंगल है, पहाड़ है, सुनसान जगह है, तो लगता तो है कि ये था कि गिर जाएंगे कहीं न कहीं, पहाड़ से कहीं गिर जाएंगे। छोटे छोटे पगडंडी। तो वो खतरनाक स्थिति रही। वो आपकी ट्रैकिंग हो गई कुल मिला के, चढ़ाई हो गई, पहले चढ़े फिर बाद में फिर उतरे। उतरे। से वैसे दिक्कत नहीं होती अंधेरे से। हम तो बहुत बार गए, 4-5 बार हम उसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनमें सब जगह गए। अच्छा, अपने आप को कैसा इंसान मानते हैं? गुस्सा, हम तो शांत। मैंने गुस्सा भी देखा है आपका। अगर आप बोलेंगे आप बहुत शांत है तो मैं मानूंगा नहीं। नहीं, गुस्सा कब आता है? कोई झूठ बोलता है और उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा, और हमको पता है कि ये भी झूठ बोल रहा, तो उस टाइम पे आएगा। नॉर्मल उसमें नुकसान हो जाओ कोई दिक्कत नहीं होती किसी से।
कोई आदमी बता दो कि ये काम नहीं हो सकता, मेरी मजबूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी झूठ बोले और प्रेशर से काम करे तो वहाँ प्रेशर नहीं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि किसी बात से आपको डर लगा हो, चाहे वो अभी हो या बाद में हो? जैसे मुझे ध्यान है जब आप रोए थे, आपको ध्यान है वो? डर नहीं, नहीं, वो डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऐसे कि कभी कुछ चीज से डर लगता है कि आज सब लोग आपको जानते हैं, सब आते हैं, आपसे मिलते हैं, कभी कुछ ऐसा हो गया कि कोई आ ही नहीं रहा है और जीरा किस जगह अकेले बैठे हैं, किसी बात से कभी ऐसा डर लगता है? जैसे हमें डर लगता है कि कोरोना आएगा और हमारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो हम जा नहीं पाएंगे, आपसे मिल नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे? आपको कभी किसी बात का डर लगता है? कोई डर नहीं है ना, हमको कोई डर नहीं। पक्का? पक्का। या बताना नहीं चाहते हो? नहीं, डर किस चीज का? परमात्मा से डर लगता है? वो तो है ही। तो वही बता दो, कैसा डर लगता है? नहीं, यहाँ पे जो काम कर रहे हो ऊपर वाला देख रहा है, तो वही तो करवाता है, वही तो करवाता है सारी चीज। अच्छा, आप मिलेगा भी उससे? नहीं। आप मिले? हाँ, ऊपर वाले से? वो तो मिलता तो है। वो कहाँ? वो फीलिंग देता है, एहसास करवाता है। अच्छा, एहसास करवाता है। और ये एहसास कैसे होता है? भाई हमने उससे आज आपको कहने लगे कि भाई आप कोई चीज मांग लो, हाँ, और आप मांगोगे, अभी आपको कह दे कि आप कोई चीज मांग लो उससे, वो आपको मिल जाएगी, तो आप क्या मांगोगे अभी या अपने जीवन में? भगवान। हाँ, मतलब देने वाला है कोई। हाँ। आपको एक फीलिंग आई, हाँ। कि आपको जो चाहिए आप मांग लो, आपको कोई मिल गया वो देने वाला, तो आप क्या मांगोगे उससे? मैं मांगूंगी टिकैत जी मुझे अपने किस्से अच्छे से बता दें। नहीं, चलो वो तो एक वो हो गया। हाँ। भाई आदमी क्या मांगता है कि भाई मुझे भाई घर मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, सब चीज मिले। हाँ, मतलब यही तो मांगता है, नॉर्मल चीज है। हाँ। नॉर्मल मांगता है। हाँ। तो हमने क्या मांगा उससे? क्या मांगा? हमने उससे 15-20 साल पहले मांगा हाँ। कि हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो और हमारा मोबाइल चार्ज होता रहे। ठीक है जी। क्या? किस गाड़ी में तेल आए? हमारी गाड़ी ना रुके। अच्छा, गाड़ी ना रुके। अच्छा, जीवन की गाड़ी नहीं, या पेट्रोल वाली? ये अच्छा, नॉर्मल वाली। हाँ। कि हमारी ये ना रुके, हमारे पैसा है नहीं है तो ये नहीं रुकनी चाहिए हमारा सफर। पेट्रोल नहीं रुकना चाहिए और हमारा मोबाइल ना रुके, मोबाइल चार्ज बना रहे। चार्ज बना रहे, पैसा हो चाहे ना हो, तो ये दो चीज हमारी तो बंद होती नहीं। और ये आपने क्यों मांगा? इसी तो सफर करना। अच्छा, गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, कहीं भी चले जाओगे, कहीं चले जाओ, और फोन हमारा में- खाने का पैसा नहीं लगता, कहीं अच्छा, रुकने का नहीं लगता। हाँ, जाना चाहिए, और इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दे, खाने की, खाने की, गाड़ी के तेल की, उसकी जहां जहां कोई ना कोई डलवा दे। हम पिछले 3 साल से 1 रुपया जेब में नहीं रखते अच्छा ना, और हमारा काम चल रहा। तो कभी लंबे हाईवे पे निकल गए, हाँ। और पेट्रोल खत्म हो गया, पैसा है नहीं? भरवा दे, जो साथ में रहे उनके चार्ज करवा दे, कोई दे दे उनका दे दे। अच्छा, आपको इन सब चीज कोई लेन देन ना नहीं? कुछ नहीं, सब चल रहा है भगवान की सब कृपा चल से। रहा यही मांगा था आपने कि यही पेट्रोल मांगा। गाड़ी में होना चाहिए, हाँ। और फोन चार्ज होना चाहिए। फोन चार्ज होना कुछ चाहिए। और मांग लेते टिकैत जी? नहीं, अच्छा ये तो बहुत है। अरे देखो वो क्या है, वो है, वो एहसास करवाता है, फीलिंग करवाता है। ठीक है, आप वो अगर समझने की आपकी पावर हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। एक गाड़ी हमने ली, स्कॉर्पियो, अच्छा, आज से करीब 10-12 साल पहले किसी के नाम से ली। दिल्ली के एक वो थे, गुरुजी थे एक अपने, उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियो गाड़ी जब ये चली क्रीम से कलर की, हमको पसंद थी ये कलर। हाँ, उन्होंने हाँ, कहा कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी वैसी लगती है बदमाशी सी, हाँ, ये मत लो। हमने फिर भी ले ली। अच्छा, वो 27,000 किलोमीटर गाड़ी चली। अच्छा, उसका गियर निकलता था एक, अच्छा, तीसरा। हाँ, ओखला इंडस्ट्रीज एरिया में उसकी एजेंसी है, वहां पे गए, हमने कहा भाई ये इसका गियर निकले तो इसको चेंज कर दे। अच्छा, उसने कहा भाई 6,000 रुपये दो। हमने कहा भाई 6,000 रुपये कैसे, गलती तुम्हारी। हमने कहा भाई अच्छा, एजेंसी पे लेके गए? एजेंसी पे ले गए। अच्छा। वो छोड़ आए, अच्छा, और छोड़ते उस गाड़ी से ही नफरत होगी हमको, छोड़ते ही
कि ये गाड़ी नहीं रखनी। मतलब गाड़ी खड़ी करी हाँ। और फिर कहा कि इस गाड़ी को देखना ही नहीं कभी हमें वो। अच्छा, हाँ, अपनी गाड़ी सही। स्कॉर्पियो से? हाँ। तो कितने दिन हुए थे लिए हुए? उसको 3-4 महीने हो गए होंगे, 27,000 चली होगी, 22,000 किलोमीटर, 2-3 महीने। अच्छा। उसने कहा कि 6,000 रुपये होगा। हमने कहा कि गियर बक्सा बदल दे। अच्छा। उसने कहा जी वो मैं फ्री डाल दिया, वो पैसे नहीं चाहिए। मैं कहा गाड़ी बदल दे। अच्छा। मैं कहा अब ये गाड़ी नहीं चाहिए। अच्छा। तो हम छोड़ के चले। अगले दिन फिर गए, उससे हिसाब हो गया। उसने कहा कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं दूंगा और जो नंबरिंग आया उसका पैसे नहीं दूंगा और बाकी पैसे आप ले लो। हमने बाकी पैसे जिसके नाम से गाड़ी थी उसके नाम चेक, वो कह रहा मैं बना दूंगा इसको 1-2 दिन में। तो 2 दिन बाद में उसका फोन आया कि वो गाड़ी चोरी होगी एजेंसी के अंदर से। अच्छा। हाँ, अंदर से गाड़ी चोरी हुई। ओहो। उस गाड़ी में लड़की उठाई, उसका रेप किया, उसका मर्डर किया और भिंड मध्य प्रदेश में वह गाड़ी पकड़ी गई। अच्छा, अब इससे भगवान से जोड़ रहे हो कि हाँ, मतलब आपने सोचा कि वो गाड़ी बताता है। हाँ। वो बताएगा आपको। बहुत गहरी बात बोली आपने। वो है। उसके बाद कौन सी गाड़ी ली फिर आप? उसके बाद में फिर स्कॉर्पियो के बाद में फिर ली होगी कोई सी, फिर ध्यान नहीं। अभी कौन सी चला रहे हैं? अभी एक नई गाड़ी खड़ी है। नहीं ले लिए, यहाँ के जिले वालों ने दी है स्कॉर्पियो। अच्छा, ये भी फ्री मिली है? यहाँ के कभी लगता है मैं भी राकेश टिकैत बन सकता हूँ क्या? नहीं बन जाओ। पेट्रोल फ्री में मिल रहा, फोन चल रहा, गाड़ी घर पे खड़ी है। देखो हमने उसको कह रखा है जिस चीज की जरूरत हो तो हमको दे दो, कौन सी गाड़ी की जरूरत है वो दे दो। अच्छा। हाँ, वो मिल जाती है। ये बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता ना, आपके जलवे अलग है। मिल जा। मिल जाए। कौन सी गाड़ी है अभी देखिए? ये स्कॉर्पियो। फिर से स्कॉर्पियो ले ली? स्कॉर्पियो ली। और इसका तीसरा गियर खराब हो गया तो ये तो फ्री की है। ये यहाँ के जो जिले के संगठन है इन्होंने दी, ये एस्कॉर्ट के लिए दी, चलाएंगे। अच्छा। एस्कॉर्ट क्योंकि पुलिस रहती है तो एक गाड़ी ये फिर उसके लिए परमानेंट कर देंगे। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है टिकैत साहब कि कभी कभी लगता है ना, जैसे हमारा पहला वीडियो आया था उस दिन मुझे लगा कि मैं कुछ बन गया हूँ। आपको कब लगा ऐसा कि, झूठ मत बोलिए, कभी तो लगा होगा कि राकेश टिकैत बन गया हूँ मैं? ये कुछ नहीं बना, हम वो ये है। ऐसा नहीं होता कभी? पहला इंटरव्यू जैसे आपका हुआ, मान लो टीवी पे चला, किसी ने बोला हो? इंटरव्यू तो क्योंकि बहुत दिन से दे रहे इंटरव्यू। बहुत दिन से तो दे रहे हो। जैसे पहली सैलरी आपकी मेरे को याद होती है कि पहली सैलरी कब मिली? अच्छा, आपने जॉब करी तो पहली सैलरी आपको याद है कितनी थी आपकी? 3-4 हजार मिले होंगे पुलिस में? हाँ। उस समय 3-4 हजार मिलते थे? जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो उस महीने के मिलते हैं फिर। अच्छा। हाँ। ट्रेनिंग वाला भी कुछ रहता है? ट्रेनिंग पता नहीं, ध्यान नहीं, 4-5 मिले होंगे। क्या वो किया था? मतलब दिन के मिलते हैं। अच्छा। जैसे अच्छा, हाँ, समझ 20/12/88 को ज्वाइनिंग करी तो 20 तारीख के वो 10 दिन के मिलते हैं पहले। अच्छा। तो वो मिले होंगे तो फिर पूरे महीने के मिल जाते। फिर क्या किया था याद है? पहली सैलरी घर दे दिए होंगे, कुछ मंदिर में दे दिए होंगे, कुछ किसी को दे दिए होंगे। बताओ, याद करो थोड़ा। याद होता है टिकैत साहब, कैसी बात करो? पहली सैलरी सबको याद रहती है। घर दिए होंगे, यही होगा। याद करो। अम्मा को नहीं पता नहीं, पूरी दे दी थी? वो उन्हें कहीं देते थे। पैसा रखना कब से बंद कर दिया है? कब तक पैसा अभी रखते जेब में? ना, अभी होगा कुछ ना कुछ तो। 10 रुपए तो होंगे? ना 10 रुपए भी मैं नहीं? रखता ही नहीं। पैसे ही नहीं रखते? ना। कभी अजीब सा नहीं लगता कि मेरे पास पैसा नहीं है? बहुत बढ़िया है, आप कहीं जाओ ऐसे हाथ करो तो तुरंत दे दे। वो तो आपको मिल जाए, मुझे थोड़ी मिले, मैं भी ऐसे याद कर दूं। भाई जो साथ में रहे हैं हाँ, वो रखेंगे, उन्हीं से ही मांग लो। जिसके वहां जाना किसी लड़की को देना, हाँ, तो जो वहां खड़े उन्हीं से ही दे दो। जो अच्छा, साथ जिसके यहाँ गए उसी से लेके दे दिया? नहीं, जो साथ में रहते अच्छा, आपके साथ में वे रखते हैं, रख लेते हैं। अच्छा। 100 रुपए देने वो देने तो वही लेकर दे देते हैं। कहीं मंदिर में गए, कहीं गुरुद्वारे में गए, कुछ जरूरत हो तो दे दे। अच्छा। मोदी और राहुल गांधी में से अगर आपको एक को किसी को चुनना हो जिससे आप बात करना चाहेंगे, आप राहुल गांधी से तो आप कर ही चुके हो। अरे क्यों कंपटीशन करो भाई, सारे ठीक जब आप कह रहे हैं आपको किसी डर न लगे। नहीं, इसमें डर कंपटीशन वाली बात नहीं है। किसी एक को मैंने बोला कि बताओ कुछ,
मतलब इन दोनों में से अगर आपको एक आदमी के साथ घूमना हो, बैठना हो, आप किसके साथ पसंद करेंगे? हम न वो गलत फहमी पाड़ नहीं सकते, ना हम किन के साथ क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं गलत फहमी? आप बैठे नहीं हो, आप मीटिंग कर चुके हो भाई। हम तो दोनों के साथ ही कर लेंगे, दोनों से ही काम चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि देश में एक यूज करा जाए किसी का। भाई हम ये कह देंगे कि हम भाई बीजेपी के साथ ही करेंगे तो कांग्रेस वाले नाराज होंगे, कल नीतीश कुमार नाराज होगा, बिहार में उससे भी तो काम लेना। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आपके ऊपर किसी का एक पार्टी का एक व्यक्ति का ठप्पा लग गया तो आप उसके होगे। अच्छा न्यूज एंकर्स इतने सारे हैं, आपको बहुत लोग जानते होंगे पर्सनली भी, सबसे अच्छा कौन लगता है जिसकी एंकरिंग अच्छी लगती है? ये तो बता सकते हो, अब ये पॉलिटिकल नहीं है। नाम मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप नाम भूल रहे हो, वैसे तो आपको याद ही होंगे, आप तो हर जगह बैठते हैं। ठीक है, इसमें भी अब सारे ठीक हैं, कुछ तो दोगे मुझे, मैं कुछ तो बताऊंगा लोगों को कि टकैत जी को ये पसंद है। नहीं सारे अच्छे, कोई खराब नहीं है। अरे मुझे पता है आपका फेवरेट वो चैनल का हिसाब है उनका। टकैत जी आप घुमा दे। नहीं घुमा कहा रहा, हाँ। मैं कह रहा कि कौन से चैनल में वो काम कर रहा और उसको बोलने की कितनी आजादी दी गई। वो सब छोड़ दो आप, नहीं आपको वो अच्छा लगता है वो कैसे छोड़ दे? जैसे मुझे संदीप चौधरी पसंद है, मैं तो बोल देता हूँ। ये कह रहा कि संदीप चौधरी नहीं तो है, इतने उसको आजादी है। जब उसकी आजादी बैन हो जाएगी, आप संदीप चौधरी को आप जी न्यूज में भिजवा दो, देख कब बोल रहे भाई। नागपुर के क्वेश्चन कितने किस पे आ रहे हैं, आदमी तो सब ठीक होते हैं, उसको बोलने की आजादी कितनी है? आदमी कोई खराब नहीं है, न चैनल के एंकर खराब है। तो आपको तो आजादी है, आपको तो कोई रोक नहीं है। तो अभी आपने बताया नहीं कि मोदी और राहुल गांधी में से क्या है। ऐसा नहीं है उनके। भाई हम एक को क्यों बतावे, हमें तो दोनों सा काम लेना। टीवी देखते हो? टीवी अब तो नहीं देखते है ही नहीं, टीवी का टाइम। शक्तिमान देखते थे? नहीं हमने ज्यादा सीरियलों के चक्कर में नहीं पड़े। कोई टीवी देखते हो बचपन में क्या देखते थे? रामायण और महाभारत? रामायण महाभारत अच्छी चीजें आप तुरंत ले लो, तुम रामायण महाभारत देखा, शक्तिमान नहीं देखा? नहीं उस टाइम पे चलते थे ना ये। हाँ। इस टाइम पे कहाँ देखे, ना तो टाइम लगता। हाँ। ना हम घर पर रहते हैं, तो इसलिए टीवी और ये तो सीरियल कभी देखे ही नहीं देखे। ना घर पर रहे। अच्छा। यहाँ तो आंदोलन में रहे, मूवमेंट में। अच्छा। जिंदाबाद और मुर्दाबाद में रहे। पार्टी आर्टी करते हैं कभी? पार्टी नहीं करते, पार्टी तो रोज होती है। कैसी पार्टी होती है बताइए जरा। नहीं यही पार्टी तो यही तो है कि भाई खाना बनवा दिया अपना, भाई 10 लोगों को बुलवा लिया, अपना खाना खा लो। अभी जब मैं आया था ना नीचे, आपको बैठे थे जब आपकी वो मीटिंग चल रही थी, तो आप ऐसे करके एकदम एंग्री यंगमैन स्टाइल में बैठे हुए थे, तो हंसते बोलते हैं कभी? मैंने आपको देखा नहीं है, बहुत कम देखा। आप कोई सवाल पूछता है, अभी उतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे हैं, मतलब आपने बहुत कुछ बताया है, आप कम बताते हैं। तो कभी ऐसा रहा है जब आप खुल के हंसे हो? और क्या मतलब कब ऐसा हुआ है? सुबह ही योगा में हंसते हैं खुल के। योगा कहाँ करते हैं? यही कर लेते हैं पार्क में। ना हाँ। एक ही स्कूल है उसमें कर ले। आते हैं और लोग भी आते हैं? आ जाओ। तो वहाँ तो उसमें है सब, उसमें संघ वाले भी हैं, वे भी हैं, वहाँ हंस ले। लोग अभी कह रहे थे संघ वाले हैं, संघ वालों से दोस्ती भी है आपकी? अच्छा योगा में तो सब आओ भाई। कौन सा योगा करते हो? वैसे ही कर लेते हैं ना जो नॉर्मल होता है। हंसी मजाक वाला? नहीं वो वाला करते हो? वो कर ले। कैसे करते हो? जब लास्ट मोमेंट पे हंसते हैं ना कि भाई हंसो। नहीं ऐसे कैसे? कैसे? वो तो बैठ के हंसते हैं। तो बैठे ही तो हो आप? हाँ नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा वो तो वहीं बैठ के हंसते हैं ना। वो तो उसमें एक प्रोग्राम है, वो भी नहीं समझ गया मैं। हाँ, वो तो वही है, एक ऐसे स्टाइल तो करके देखो। वो तो ऐसा है ना, सुखी हंसी है। क्या है? सुखी हंसी। हाँ झूठी है वो तो, है हंसने की वो तो जब नॉर्मल रूटीन में कोई हंसी आती है, तो जब आजकल का जमाना बड़ा खराब है, 10 आदमी बैठे हो। हाँ। कौन वीडियो बना रहा है किसी का कुछ नहीं पता, ना कोई सीरियस बात कर सकते। अच्छा तो ये तो वीडियो बन ही रहा है। नहीं ये तो बन रहा। हाँ। लेकिन और भी जैसे 10 आदमी बैठे, कोई तफरीकी उसकी भी बात आजकल वो भी नहीं रहा कि वो कर ले कोई। अच्छा इसलिए बचते हो आप? बचते हैं, सभी लोग बचते हैं। आपकी पब्लिक लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है कभी कभी आ जाती है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, इसलिए लोग उसी पे फिर डाल दे। वहीं बैठे हुए सामने वाला यही रखे कैमरा, अब ये लगे कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा तो कोई ना वैसी बात कर सकता उसमें।
अपनी नॉर्मल लाइफ की भी कोई बात नहीं कर सकते। वो रील देखते हो आप, रील इंस्टाग्राम पे? रील नहीं देखी आपने? बिल्कुल नहीं। तो आज बोलना कि रील दिखाओ। अच्छा। हाँ, रील देखा करो, बढ़िया होती हैं, उसमें कोई वीडियो नहीं लगा होता है, बढ़िया बढ़िया चलते हैं, मतलब कुछ देर के लिए। रात को सोने से पहले क्या करते हो? थोड़ी देर यही देख लेते हैं, सोने से पहले कहाँ फुर्सत होती है, ये भीड़ है। नहीं, सोते टाइम जब जाते हो तो कुछ चलाते हो फोन वोन, और कुछ करते वो हो? देख लेते हैं, किसी के मैसेज वैसेज किसी के आ रहे हैं, बस। बोरिंग जिंदगी नहीं है बहुत? पिक्चर आप नहीं देख रहे हो, खेलने आप नहीं जाते, खेलने जाते? अच्छा, कहाँ फुर्सत मिले है? तो फुर्सत जब मिले तब तो करो। नहीं, फुर्सत मिलती कहाँ है? बिल्कुल जब नहीं तो करे। आप 8 दिन साथ रहो। अच्छा, हाँ, मैं रह सकता हूँ वैसे, हाँ रह लो। और मुझे आपके साथ रहने में बड़ा मजा आता ना है। ना, रहो 8 दिन रहो, अपने कपड़े ले आओ, रहो। मुझे तो कपड़े मिल जाएंगे, ऐसे याद कर दूंगा हाँ, मैं। ठीक। हाँ? हाँ। आपके यहाँ यही वाले मैं पहन लूंगा। हाँ, रहो 8 दिन। पक्का? कब जा रहे हो, लंबे कब जा रहे हो ये बताओ? यहाँ नहीं रहूंगा मैं, कहीं बाहर जा रहे हो तो? बता दूंगा, नंबर दे दियो, मैं बता दूंगा, लेके चलूंगा। विदेश? विदेश या टिकट जा रहे विदेश। नवंबर में। नवंबर चलोगे? मेरा पासपोर्ट रोक रखा है इन्होंने। पासपोर्ट रोक दिया है तो वे कैसे जाओगे? मैं कहाँ जा रहा? आपने बोला नवंबर में जा रहे हो। टीम जा रही है, हमारा एक डेलीगेशन जा रहा आप नहीं जा रहे? अभी हाल फिलहाल में कहाँ जा रहे हो ये बताओ? है। अभी तो मैं रामदेव के यहाँ योगा कर आऊंगा, 8 दिन का कोर्स। कहाँ यहीं मिलेंगे रामदेव? अब मिल जाएंगे, ना मिलो मिल जाएंगे। आप कहाँ, हरिद्वार जाओगे? हरिद्वार। चले, मैं चलूंगा आपके साथ हरिद्वार। आ जाना वहीं। कैमरे बोल रहे हो? हाँ, तो वहीं तो मिलूंगा मैं। बोल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कैसे भूल जाएंगे, वहीं रहूंगा। हाँ। हाँ, वो करना चाहिए ना, वेट बढ़ गया बहुत। नहीं, हाँ, बढ़ रहा है। वैसे आपको ये ठीक लगता है, पर्सनैलिटी आप कम मत कर लेना। हाँ। नहीं टिकट जी, पहचान नहीं पाऊंगे लोग आपको। अच्छा ये बताओ कि शायरी आयरी सुनते हो कभी? कोई शायरी याद है? आपने कहा कि हमें फुर्सत। अरे आप बार बार यही बात, फुर्सत फुर्सत। एक कोई शायरी बोल दो, हम खत्म कर देंगे। नहीं है कोई शायरी, बोल लो तो जब जब पता होगी इस चीज का। कोई शायरी याद नहीं? हम तो सीधे आंदोलनकारी आदमी है। अच्छा, आंदोलन की कविता सुना दो कुछ, कोई आंदोलन भाषण सुना दो, कुछ तो सुना भाई। दो। ये जो वो बहुत चली, जो ये गाने चले हैं ना, हाँ। मोदी तेरी तोप कहाँ है, हम दिल्ली आ रहे हैं। कौन सा? मोदी तेरी तोप खड़े हैं, हाँ। हम दिल्ली आ रहे हैं, ये गाने बहुत चले। ये याद है थोड़ा? नहीं नहीं भाई, इतनी याद है। मोदी तेरी तो, तोप कहाँ है, हाँ हम दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। चलो एक लास्ट है, उसको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। मतलब जो वो बोला आपने सुना है, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। बोल सकते हो? ट्राई तो, ये तो कर सकते हो, इसमें क्या है बोलो जरा। ऊंट ऊंचा, हाँ। पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। गलत। ऊंट ऊंचा, हाँ, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ पूंछ ऊंट की। बोलो। नहीं बोलना चाहिए, इतना तो ज्यादा बड़ा मुकदमा। ट्राई तो करो, ठीक है सब। अरे हम सादा वाला ठीक है अपना। तो ये सुन क्या है? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। बिछड़ जाएंगे इसमें, तो उलझ जाएंगे। उलझ तो उलझ दो ना, तभी तो आएगा सही। एक बार फिर से बताए। ऊंट ऊंचा, हाँ। ऊंट की पीठ ऊंची, बहुत बढ़िया। पूंछ ऊंट की ऊंची। ऊंट ऊंचा। अरे ये जो बालक है ना छोटे छोटे घर में, हाँ। ये भी उड़ जावे, नहीं बात तुम्हें। आपको हाँ। उलझ जाते हो आप? हाँ, उड़ बालकों से जावे। कैसी बनती है आपकी? बालकों तो ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। हाँ। ये सीख कर आते हैं स्कूल से, अच्छा, ये फिर उड़ जाते हैं उसमें। आपको? हाँ, ये तो सारों की उड़ जावे, घर वालों को सब। छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल में सिखावे हैं ये चीजें। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना है। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची। एक बार और करोगे? हो गया? हाँ, हो गया। हो गया तो ये कोई गाना गाना पड़ेगा आपको। भाई। इतना कर दो, बहुत दूर से नहीं, आके गाना कैसे? कौन सा गाऊं? कोई तो गाना याद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको गाना ना आता नहीं, हो, गाना- भजन ना आता हो, कीर्तन ना आता हो। कुछ तो आता होगा, कुछ तो याद होगा। रघुपति राघव राजा राम तो आता ही होगा आपको। ये तो मत बोलो, ये मत बोला मैं बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये लाइन आपकी मैं तब से सुन रहा हूँ। अच्छा, अब ये एक और आ जाए, फ्लाइट वाला कोई किस्सा सुना दो। पहली बार चढ़े थे फ्लाइट में, तब का कोई किस्सा याद है? नहीं नहीं, कोई किस्सा नहीं? फ्लाइट में तो बहुत दिन, 30 साल पहले नहीं, वो गए तो हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत दिनों से जा रहे हो। कोई किस्सा फ्लाइट का याद है जो उसमें वो जो आती हैं एयर होस्टेस, इंग्लिश में बात करती हैं? नहीं नहीं, वो सब हिंदी है, वो बोलते हैं सब जानते कहाँ हिंदी बोलते हैं? मैं तो जाता हूँ सब इंग्लिश बोलते हैं। हैं। नहीं नहीं,
और उनसे क्या कहना, वही तो जो मांगना है ले लो उनसे। तो वही कोई किस्सा है? ना ना आप यार किस्से कम होते हैं, आप बताते नहीं हो। नहीं, हमारे साथ अपना फ्लाइट तो ऐसा सेंसिटिव जगह है, अपना चुपचाप बैठे रहो। हाँ। उसमें ज्यादा हिला डुली मत करो। ना ज्यादा कुछ ना करो उसमें। क्यों, गिर पड़ेगा? नहीं नहीं डर लगता है? नहीं नहीं, डर की बात नहीं। वहाँ पे लोगों को सामान्य उससे रहना चाहिए। वहाँ अच्छे लोग जाते हैं इसलिए? अच्छे लोग जा पढ़े लिखे। न्यूसेंस नहीं वहाँ पे करनी चाहिए। अखबार पढ़ते हो उसमें? किताब पढ़ लो उसमें किताब, या फिर जो लंबी हो जाती है तो उसमें वो लगा रहता है स्क्रीन लगी। हाँ। तो उसमें वो देख लो कुछ, क्योंकि उसी से ही टाइम कटता है। अभी कल जा रही है 12 घंटे की फ्लाइट है। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं जा रही हूँ, मिसेज जा रही है ऑस्ट्रेलिया। कौन जा रहा है? मिसेज है। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? बेटी है वहाँ पे। अच्छा, आपकी बेटी वहाँ है? ये नहीं बताया था आपने, ये किसी को पता ही नहीं होगा। क्या कर रही है वहाँ पे बेटी? नहीं, वो तो जॉब करता है मेहमान जो है। बेटा बेटी? नहीं, बेटी वहाँ पे है। और हाँ। जो अच्छा, दामाद जी वो जॉब करता है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया गए हो आप? ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मैं नहीं गया ऑस्ट्रेलिया, आज तक नहीं गए, बाकी सब जगह घूम लिया आपने। न्यूजीलैंड गए हो? नहीं, मैं गया ही नहीं उस साइड में। अच्छा, उस तरफ नहीं गए? नहीं, ब्राजील, अच्छा, अफ्रीका, हाँ, इन कंट्री में गए। इंडोनेशिया, यूरोप, अच्छा, तो इन सब में गए। बांग्लादेश और ये नेपाल, ये तो बहुत रूटीन के सब, ये श्रीलंका, सब जगह गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3। कहाँ हैं तीनों? एक तो आपने बता दिया लड़की ऑस्ट्रेलिया में, एक वहाँ है, एक डॉक्टर है। कहाँ? यहीं पे, सरकारी डॉक्टर। कहाँ पे? नाम पूछ जो। अच्छा हाँ, सर नाम नहीं पूछा। और लड़का? वो यही नीचे था। कौन सा था? जो भैया बता रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, उन्हीं को पकड़ता हूँ फिर मैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। कहाँ, आप तो रिप्लाई नहीं करते हो। जो ऑफिस में लड़का है ना, अर्जुन। अर्जुन? अच्छा, वो आपके सुपुत्र हैं? नहीं, दूसरा है जो वहाँ बैठा ना सामने स्टाफ वाले। हाँ। या फिर अपने गनर है, या अपना ड्राइवर है। गनर वो भी रखते हो आप? हाँ, पुलिस रखती है। अरे डर नहीं लगता आपको? हैं? आप लोग डर नहीं लगता? अच्छा, मैं कोई आन के और वो कर लेगा कुछ झगड़ा। डर उसका नहीं होता ना। कोई न्यूसेंस करने लगे, वो करने, फिर सरकार ने दे रखी तो क्यों ना रखे। अच्छा, सरकारी है? और क्या, मैं प्राइवेट रखता हूँ। तो कौन सी, यूपी गवर्नमेंट ने दी है? यूपी गवर्नमेंट वाली है। तो फिर योगी जी से बनती होगी आप? नहीं, योगी जी से तो कैसे लगते हैं? मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? ठीक है। नहीं, आप एक लाइन में करके ठीक है खत्म कर देते हो। खराब कौन है फिर? कोई नहीं है। नहीं, कोई खराब नहीं होता। अच्छा ही क्या लगती है? अच्छा, योगी जी की अच्छा ही बताओ, बुराई मत बताओ, चलो अच्छा ही बताओ। अब ये मत बोलना सब अच्छे होते हैं जी। इनकी अच्छा ही बताएगी। अभी साल है, अब इलेक्शन से जोड़ दो आप। हाँ हाँ, ना इलेक्शन से मत जोड़ो ना, पर्सनल बताओ। जाओ भाई। अच्छा, रुक गए। क्यों ना जोड़े? हाँ, 29, 27, 26, 27 के बाद अब इनका योग आ रहा है। ठीक, 27 बाद योग ठीक आ रहा है? हाँ। ये आपने काउंट किया 23, 4, 27। 27 क्यों काउंट किया वैसे आपने? प्रधानमंत्री? हाँ, बन जाएंगे एक बार इधर बोल के। हाँ हाँ, तो बढ़ना तो इनको है ही। अनाउंस करो ना। अनाउंस तो कर ही रहे। बोल के बताओ आप। क्या भाई, इनको ये नाम लेके नाम बढ़ जाएंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 29 तक, तो बढ़ जाएंगे, उससे पहले ही बढ़ेंगे। ये बीच में मोदी जी कहाँ जाएंगे? हट जाएंगे, ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये भी सामने बोलो। बोल तो दिया। क्या? उधर देख के? इधर देख कर बोल दिया। क्या बोल रहे हो? ये इनके बाद में राष्ट्रपति बना देंगे इनको। नाम लेके? हाँ, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये बीच में प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आपकी वैसे आपने बोला भविष्यवाणी ठीक हो रही है। हैं? राकेश टिकैत जी, आपसे मिलने के बाद मैं ना ये वो नहीं मानता था। लोग बोलते ना कि हमारे वो गुरु हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं आपको गुरु बना लेता हूँ। गुरु दक्षिणा दोगे? नहीं, गुरु तो, अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। गुरु तो गुरु जो होते हैं। तो गुरु कौन होता है? जिनके पास ज्ञान होता है, जिनको पता होता है प्रधानमंत्री कब बनेगा, जिनको पता होता है राष्ट्रपति कब बनेगा, तो उस हिसाब से आप बनना चाहिए। बन जाएंगे। गुरु दक्षिणा ले लूंगा। योगी जी का ठीक है, मामला ठीक है। यूपी के सीएम वो तो कोई भी बन जाए, इनसे क्या लेंगे ना। प्रधानमंत्री बन गए फिर तो ठीक है जी। तो फिर मैं आज से आप मेरे गुरुजी महान है आप। चलिए, थैंक यू टिकैत साहब, आपका बहुत टाइम लिया मैंने, और आपने दिया अच्छे से टाइम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।